आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है, उसको बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम बेटी, रोटी और माटी की आदिवासी जनजाति संस्कृति की सुरक्षा भी करेंगे, संरक्षण भी देंगे। और उन्होंने जो मांगे आज की है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ अपनी बात रखी है। आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसे विश्वास है कि हमारा धार्मिक सामाजिक न्याय होगा और हम लोगों का आदिवासी समाज का विकास होगा। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे न्यूज रांची मेल। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। क्या कुछ खास हुआ है जब अभियान में, मतदाता जागरूकता अभियान में? आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और बातचीत करते हैं। आज मतदाता जागरण अभियान जो आपने केंद्रीय सरना समिति ने चलाया है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनके बीच आने का सौभाग्य मिला। सरना स्थल पर पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे आदिवासी संस्कृति, जनजाति संस्कृति अद्भुत है। इस संस्कृति की रक्षा करना, इसका संरक्षण करना, यह सरकारों का भी कर्तव्य है। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है, उसको बचाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम बेटी, रोटी और माटी की आदिवासी जनजाति संस्कृति की सुरक्षा भी करेंगे, संरक्षण भी देंगे। और उन्होंने जो मांगे आज की है, उसके बारे में भी मैंने यहाँ अपनी बात रखी है, हम अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ। प्रदेश का अलग हुआ 22-23 साल होने जा रहा है, लेकिन एक विशेष पार्टी के द्वारा चुनाव कार्यक्रम में एक विशेष समुदाय के द्वारा अलग अलग टिप्पणी आ रही है। तो हम लोग भी इस तरह का, आदिवासी समाज भी हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज को जागरूक करते हुए किस पार्टी को चुने ताकि हमारा समाज का आगे बढ़ सके और उसका विकास हो सके और हर तरह का हम लोग संरक्षण मिल सके। कितनी हद तक ये सफल रहेगी? सफल रहेगी। हम लोग आज केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से जागरूकता अभियान कर रहे हैं। तो हम लोग आदिवासी समाज हर कोने से आए हुए हैं। आज हम लोग यहाँ से मैसेज देंगे कि मतदान जरूर करें, लेकिन वैसे लोगों को मतदान करें जो हमारे समाज हित में सोचेगा और हमारे धार्मिक सामाजिक को आगे बढ़ाएगा। कुछ आदिवासी समुदाय या संगठन जो है तो नाराज चल रहा है बीजेपी से, लेकिन आप साथ में हैं, क्या मैसेज जा रहा है? तो आप क्या कहना चाहता है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ में चले जाएं, कांग्रेस के साथ चले जाएं? ये लोग, सारे लोग आदिवासी समाज को बर्बाद करने में लगे हैं। आज लगातार लोगों का धर्मांतरण हो रहा है, बेटी बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, ये लोग चुप है। तो ऐसे पार्टी से जाना आदिवासी समाज के लिए खतरा है। आखिर क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं, कुछ लोग इस तरह का आदमी है जो उसको बोला जाए, ये लोग दलाली कर रहे हैं आदिवासी समाज के नाम से और कुछ नहीं है। आदिवासी समाज तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। लगातार जिस तरीके का डेमोग्राफी का बात उठ रही है, सरकार भी नहीं उसका एक्सेप्ट कर रही है, जहां हर तरीके से आदिवासियों को ही मोहरा बनाया जा रहा है, उसमें नुकसान उन्हें का हो रहा है, फिर भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। किसकी सरकार में हो रहा है? ये सोरेन परिवार के सरकार में हो रहा है। आज कल्पना सोरेन जब मंच में जा रही है तो ये मुस्लिम का एक क्या बोले, वो दूसरे टाइप का बोल रही है। तो इस तरह का बात साफ पता चलता है कि आदिवासी समाज को ये लोग गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। इसका समझा जाए कि बीजेपी के साथ है, पूरे आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसे विश्वास है कि हमारा धार्मिक सामाजिक न्याय होगा और हम लोगों का आदिवासी समाज का विकास होगा। बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया सरना धर्म कोड की विषय। निश्चित रूप में अगर सरकार बनेगा इस प्रदेश में तो निश्चित रूप से ये बातें सामने आएगी और समाज को बोला भी गया है कि समाज को बुला करके हम लोग तय करके उनको देने का काम करेंगे। बबलू मुंडा, अध्यक्ष केंद्रीय सरना। आज
मतदान के प्रति लोगों में कैसे और जागरूकता पैदा हो, इसके लिए आप लोग से निवेदन है कि आगे संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मैं तो जब बाबू जी। संपर्क में निकला हूँ बाबू जी, तो मैंने देखा आप लोग कि आगे भाई यहाँ तरफ से पर बैठिए। भीड़ है। जितने मैं आ लोग गया। इस कार्यक्रम में निमित्त आए हैं, आज हर व्यक्ति को आपसे मतदान निवेदन करना आग्रह चाहिए, होगा यह उसका कि आप अधिकार भी आगे है, तरफ से बैठिए। कर्तव्य भी है। तो फिर भी जागरूकता उनमें लाना आवश्यक है ताकि मतदान हो, हर आदमी अपने अधिकार का प्रयोग भी कर सके और कर्तव्य का पालन कर सके। एक क्या- अच्छा अभियान है, इसकी सराहना की है। क्या लगता है कि अभी तक कितनी जागरूकता नहीं और ये जनता के बीच में है वो अभी वोट मेरे कैसे मेरे है? पास कोई मापक यंत्र नहीं है कि मैं उस यंत्र को लगा के नाप लूं कि कितना जागरूकता आया और कितना नहीं आया। 10 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रांची में रोड शो करेंगे। अरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है पार्टी के, भाई भारतीय जनता पार्टी के वो भी तो कार्यकर्ता है, नेता है, तो पार्टी के नेता होने के नाते जगह जगह जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। रांची में भी आप वो रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। अभी जो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा इससे क्या लगता है कितना तक सफल रहेगा, फिर जनता के बीच में काफी ज्यादा भैया हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और स्वाभाविक है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो वो लोग हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो लोग जागरूक हुए हैं कि नहीं? ठीक है, 100% नहीं सही, लेकिन जागरूक तो हुए। तो मतदाता जागरूक करने के लिए मतदाता को चुनाव आयोग भी देखें, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, बैनर पोस्टर लगाया है। उसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं भी इस अभियान को चला रही, जागरूकता तो आता ही है। यहाँ पे जब मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ इस पे कहना है, क्या कुछ खास? देखिए, हमारे जो समाज है या अन्य जो भी लोग हैं, ये जो है मत का जो अधिकार है अपना, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है, जिसके कारण से वो लोग इसको उसको कोई देते भी है वोट, कोई नहीं भी देते हैं। लेकिन एक जो है हमारा मत का क्या कीमत है, ये हमारे माँ बहन, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये मतदाता जागरूकता अभियान केंद्रीय सरना समिति के द्वारा हम लोग चलाए। हम लोग को ये हम लोग को सोचने के लिए हम लोग उसको माने कि विवश कर रहे हैं कि आप जो मत दीजिएगा वो किनको देना है, नहीं देना है। हमारे पूर्व के सरकार जो, वर्तमान के सरकार जो भी है, उनसे हमको क्या प्राप्ति हुआ, वो हमारे लिए क्या किए, नहीं किए, या आने वाला सरकार जो होगी तो वो हमारे लिए क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो अपने पहले उन तमाम चीज़ों को वो आकलन करे और उसके बाद में जो है जिस पर आपको भरोसा है, जिस सरकार पर, तो आप उनको अपना मत दीजिए। क्या लगता है आदिवासियों के हित में जो वर्तमान सरकार है कितनी काम की है, कितने हद तक काम हुई है? देखिए, सरकार तो खैर जो भी काम बने कि हल्का फुल्का जो हुआ है, लेकिन जो वास्तव में जो चीज़ होना चाहिए वो तमाम चीज़ एक तो बोलने के बाद भी वो पूरा नहीं की है। और अभी इस तरह का परिस्थिति हो गया है, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो ये झारखंड ही नहीं है, रांची या झारखंड नहीं, पूरा देश में जो स्थिति है, जो हम देख रहे हैं आज की हत्याएं हो रहा है, खुलेआम डकैतियाँ हो रही है, हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, इस पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाया जा रहा है। खुलेआम लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विकास की बात है, तो हमारे जो अभी हम लोग देख रहे हैं जेपीएससी हो या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, और उनका जो है प्रश्न पत्र पहले ही वो बने कि प्रकाशित मने उसको मल हो जा रहा है, जिससे कि हमारे गरीब जो बच्चे लोग हैं एक निश्चित जगह में उस केंद्र में परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, वो एक एक पैसा जोड़ के लोग जाते हैं और वहाँ उनके माँ बाप या तो किन्हीं से कर्ज लेते हैं या कहीं अपना मवेशी या तो अपना कोई जमीन को गिरवी रख के अपना बच्चा को वहाँ पर ही उस केंद्र में परीक्षा देने के लिए भेजते हैं। और वो बार बार इस तरह से लीक हो जाता है पेपर, जिसके कारण से उसका जो रहने का, आने जाने का जो खर्च होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गरीब लोग को कैसे पढ़ा दिया जाता है, बच्चा को जानते हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारे जो ये अपना ही चीज़, अपना खनिज संपदा है, जो हमारे जो बालू है,
उसको बाहर भेजा जाता है। अभी झारखंड में जो पहले ही बोला जाता था कि अब मिट्टी का घर नहीं होगा, ये खपड़ेल घर नहीं होगा, पक्का मकान सबको दिया जाएगा, लेकिन बालू का इतना किल्लत हो गया है कि लोग चाह के भी अपना मन की एक बसेरा नहीं बना पा रहे हैं। और इस तरह से बहुत सा है जो कि हमारे वर्तमान सरकार के द्वारा में जेएमएम सरकार ज्यादातर वो आदिवासियों के हित के लिए ही जाने जाते, कि आदिवासियों के हित में ही काम करते, पर आपका कहना है कि अभी तक ऐसे कुछ काम ही नहीं हुए, तो मतलब कि क्या लगता है कि किस प्रकार से ये आदिवासी खतरा में है? देखिए, आदिवासी तो खतरा में है ही। बहुत सा चीजें हैं जैसे कि हमारा जो है पेशा कानून है वगैरह वगैरह, बहुत सा चीज है। हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में हमारा जमीन भी धड़ल्ले से लुटाया जा रहा है। हमारे पास तो खतियान है, लेकिन वहाँ पर ही जो है आपको दिखाता है लोग कि नहीं ये फलाना का नाम है, तो इस तरह से उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। जहाँ कोई जगह भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। हम लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसा से हम लोग जो है आपको जेएमएम को यहाँ पर ही गद्दी में बैठाया गया था तमाम लोगों को, लेकिन उसमें वो खरा नहीं उतरे। यही सब देखते हुए आप लोग बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं, इस बार बीजेपी के वोट वगैरह देने वाले? देखिए, अभी जनजाति समाज है तो बीजेपी को भी है पूर्ण सहमत करेंगे आगे जो भी है, लेकिन बहुसंख्यक लोग हमारा ये है कि बीजेपी सरकार पर इस बार एक बार भरोसा करने का है, लोग कर रहे हैं, उन पर उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि वर्तमान सरकार को 5 साल में देख चुके हैं और आने वाले समय में ये चाहते हैं कि यहाँ जो है सरकार को परिवर्तन किया जाए। धन्यवाद।